करोड़ों साल पहले की बात है। ज़मीन पर लातादार डायनासोर रहते थे। वो बहुत ही लंबे और मोटे होते थे। उस वक्त जंगलात कसीर तादाद में हुआ करते थे। सब्ज़ीखोर डायनासोर दरख्तों के पत्ते और फूल खाकर अपने पेट भरते थे, जबकि गोश्तखोर डायनासोर अपने से कमज़ोर और छोटे डायनासोरों को मारकर खाते थे। जंगल के दीगर जानवर गोश्तखोर डायनासोर को देखते ही भाग खड़े होते और छुप जाते। अलबत्ता सब्ज़ीखोर डायनासोर दूसरे जानवरों की तरह ही रहते थे। वो किसी भी जानवर को तंग नहीं करते थे। एक मर्तबा एक भालू दलदल में फंस गया। वो जानवरों की बोली में मदद के लिए पुकारने लगा। उसकी पुकार सुनकर एक डायनासोर वहां आ पहुंचा। उसे देखकर भालू डर के मारे रोने लगा। भालू को रोता देखकर डायनासोर ने कहा, रो मत मेरे भाई, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन भालू मुसलसल रोए ही जा रहा था। मैं गोश्त खाने वाला डायनासोर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। भालू ने डायनासोर की बात तो सुन ली, मगर मुंह से कुछ ना बोला। उस पर मौत का खौफ तारी था। उसे लग रहा था कि सामने खड़ा डायनासोर जल्द ही मुझे खा जाएगा, मगर ऐसा ना हुआ। डायनासोर ने भालू की मदद की और उसे दलदल में से बाहर निकाला। भालू अभी भी खौफज़दा था कि शायद डायनासोर उसे बाहर निकालते ही खा जाएगा। वो एक तरफ सहम कर खड़ा हो गया। आओ भाई, नदी की तरफ चलते हैं, वहाँ तुम नहा लेना, डायनासोर ने कहा तो भालू चुपचाप उसके साथ चल पड़ा। फिर वो दोनों नदी पर पहुँच गए। भालू नहा धोकर साफ़ सुथरा हो गया। उसने जी भर कर पानी भी पिया। इतने में डायनासोर बोला, अच्छा भाई, मैं चलता हूँ। तुम कहाँ जा रहे हो भाई? भालू ने खुशमिजाजी से पूछा। बस इधर उधर ही चरने जा रहा हूँ, डायनासोर बोला। तुम्हारा नाम क्या है? भालू ने भवें उचकाकर पूछा। मेरा नाम पीटर है, डायनासोर ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा पीटर भाई, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। शुक्रिया की कोई बात नहीं, ये हमारा फ़र्ज़ है कि एक दूसरे की मदद करें। कभी मैं इस लायक हुआ तो मुझे भी खिदमत का मौका दीजिए। ठीक है भालू भाई, तुम्हारा क्या नाम है? पीटर ने खुश होते हुए पूछा। मेरा नाम भोलू है, भालू ने जवाब दिया। अच्छा, प्यारा नाम है, बिल्कुल तुम्हारी तरह, पीटर मुस्कुराया। इस तरह पीटर और भोलू की आपस में दोस्ती हो गई। अब पीटर और भोलू रोज़ मिलते और एक दूसरे की खैरियत पूछते। एक दिन भोलू पीटर से मिलने आया तो वो उसे कहीं ना मिला। भोलू फिक्रमंद हो गया। उसने सोचा कि कहीं पीटर किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। वो पीटर को ढूंढने के लिए निकल खड़ा हुआ। अभी वो कुछ दूर ही गया था कि उसे सामने से पीटर आता दिखाई दिया। वो दौड़ता हुआ आ रहा था। उसका सांस फूला हुआ था। भोलू फ़ौरन समझ गया कि ज़रूर कोई गोश्तखोर डायनासोर उसके पीछे है। अगले ही पल पीटर उस तक पहुंच गया। उसने इशारे की मदद से गोश्तखोर डायनासोर के मुतालिक बताया और इसी तरह भागते भागते आगे निकल गया। उसी जंगल में घोटू नाम का एक बंदर भी रहता था। वो भोलू का दोस्त था। वो बहुत होशियार था। भोलू ने सोचा कि क्यों ना पीटर की मदद के लिए घोटू से बात की जाए। ये ख्याल आते ही वो घोटू के ठिकाने की तरफ दौड़ पड़ा। वहाँ पहुँचते ही वो घोटू को ज़ोर ज़ोर से पुकारने लगा, घोटू, अरे ओ घोटू। घोटू ने भोलू की आवाज़ पहचान ली। वो दरख्त के ऊपर से बोला, हाँ भोलो, क्या बात है? भोलू ने उसे जल्दी जल्दी सारी बात बताई और अपने दोस्त पीटर की मदद करने के लिए कहा। फिर खुद वो झाड़ियों के पीछे छुप गया। पीटर भागते भागते वहाँ से गुजरा। दूसरे डायनासोर भी उसके पीछे था। घोटू ने बड़ी फुर्ती से दरख्त की टहनियाँ तोड़ी और दूसरे डायनासोर पर फेंकना शुरू कर दीं। बाकी बंदर भी घोटू का साथ देने लगे। डायनासोर इन टहनियों में बुरी तरह उलझ गया। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर घोटू उसकी पीठ पर सवार हो गया और उसे एक मजबूत टहनी से पीटने लगा। भोलू भी झाड़ियों के पीछे से बाहर निकल गया और उसे नीचे खड़ा होकर गुदगुदी करने लगा। इस तरह घोटू और भोलू से तंग आकर गोश्तखोर डायनासोर टहनियों में फंसी हुई हालत में भी चलने लगा। चलते चलते वो दलदल में ऐसा फंसा कि वहाँ से उसका निकलना मुश्किल हो गया। वो मदद के लिए चिल्लाने लगा, मगर कोई भी उसकी मदद को ना आया। फिर भोलू पीटर को ढूंढने निकला। घोटू भी उसके हमराह था। अचानक घोटू की नज़र पीटर पर पड़ी। वो दरख्तों के झुंड में सहमा खड़ा था। घोटू और भोलू उसे आवाज़ें देने लगे, बाहर आ जाओ पीटर, अब तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। पीटर ने उनकी बात सुनी तो बाहर आ गया। फिर भोलू ने पीटर से कहा, पीटर भाई, दुश्मन दलदल में फंस गया है, आओ तुम्हें दिखाते हैं। सच में? मगर कैसे? पीटर ने खुशी से पूछा। जब तुम भागे चले जा रहे थे तो घोटू ने उस पर टहनियाँ तोड़ तोड़ कर फेंकी। उसके साथ दीगर साथी भी थे। इतनी पटाई होने पर डायनासोर वहाँ से अंधाधुंध भागा और दलदल में जा गिरा। घोटू ने भोलू को सारी बात बताई। क्या वो वाकई दलदल में फंसा है? हाँ, आओ चल कर देखते हैं। फिर घोटू, पीटर और भोलू डायनासोर को देखने चले गए।
जालिम डायनासोर को मुसीबत में घिरा देखकर पीटर बहुत खुश हुआ। उसने घोटू और भोलू को बारी बारी गले से लगाते हुए कहा, दोस्ती रब का अनमोल तोहफा है।